हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विवेक सिंह और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चे इस इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप लोग बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर चुके हो, आप लोग उसके लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन प्रिपरेशन में कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आपको सिलेबस का जानना या सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो इसी के लिए आज सेशन है बच्चे। अगर आप फीटर ट्रेड से बीटीएससी इंस्ट्रक्टर का पोस्ट आपने अप्लाई कर रखा है तो सिलेबस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं उसको भी कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहां बात करते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर की। तो यहां पे देखोगे कि जो आप लोगों के सीबीटी होंगे बच्चे, वो सीबीटी में 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स का 75% लिया जाएगा। तो जो 100 मार्क्स आएंगे बच्चे ना, उन सिलेबस में क्या रहने वाला है, तो यहां पे फिटर का मैंने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके रखा हुआ है बच्चे। अब ऑफिशियल सिलेबस में आते हैं कि सिलेबस फॉर द इंस्ट्रक्टर फिटर। अब नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, तो यहां पे सबसे पहला जो दिया गया बच्चे मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। तो यहां पे देखेंगे लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, इन दोनों टाइप के मेजरमेंट को यहां पे कवर किया गया है। वर्नियर कैलिपर, डिजिटल वर्नियर कैलिपर क्या होते हैं बच्चे, वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, मार्किंग ऑफ और लेआउट टूल्स जो होते हैं बच्चे, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड मटेरियल, केयर मेंटेनेंस की जो जरूरत पड़ती है बच्चे, फिर कोल्ड चीजल मटेरियल्स, टाइप्स एंड कटिंग एंगल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चीजें आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट लिखा हुआ बच्चे। तो अब मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट तो आप पढ़ते नहीं हो, तो यहाँ पे मेजरिंग टूल्स जो पढ़ते हो ना बच्चे, वही सिंपली है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग तरीके से दिया गया क्योंकि डिप्लोमा वालों ने यहाँ पे सिलेबस बनाया हुआ है। ठीक है, अब गेजेज में आते हैं, इंट्रोडक्शन एंड नेसेसिटी टाइप्स, लिमिट्स गेजेज, रिंग गेज एंड स्नैप गेज, plug gauge, description and the usage of the gauges type, filler, screw, pitch, radius and wire gauge। फिर आते हैं बच्चे लिमिट्स पे। उसके बाद है ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो बोल सकते हो एंगल सिस्टम होते हैं, जैसे 29 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 59 डिग्री होता है। तो ये अलग अलग डिग्री के हिसाब से हमारे जो स्क्रू होते हैं बच्चे, उनको डिजिग्नेट किया जाता है। फिर नीचे आते हैं वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में बेंच वाइसेस, कंस्ट्रक्शन टाइप्स, यूजेज, केयर, मेंटेनेंस, वाइस क्लैम्प्स, हैक्सॉ फ्रेम्स एंड ब्लेड, स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, टाइप्स एंड देयर यूजेज। अब देखिए बच्चे, यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग टॉपिक पढ़ते हो ना आईटीआई में, वही सिंपली दिया गया है, लेकिन आपका नाम चेंज कर दिया गया। तो यहाँ वर्कशॉप का मतलब हो गया मशीन टूल से रिलेटेड। अब देखते हैं वर्कशॉप में जैसे लेथ मशीन आ गई, ड्रिलिंग मशीन आ गई, मिलिंग मशीन आ गई, तो ये सारी चीजें रहेंगी। अब इसमें देखते हैं मशीन में क्या क्या पढ़ना बच्चे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है लेथ मशीन, स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन फीचर्स, मेन पार्ट्स, डिस्क्रिप्शन, ऑपरेशन एंड परफॉर्म्ड ऑन द लेथ, कटिंग टूल ज्योमेट्री, सिंगल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, फिर नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, टूल सिलेक्शन, यूजेज ऑफ द कूलेंट, लुब्रिकेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्ज और चक माउंटिंग, डिसमाउंटिंग चक्स एंड चकिंग ट्रू, फेस प्लेट क्या होती है, ड्रिलिंग मेथड। अब देखो बच्चे, ड्रिलिंग के मेथड, होल्डिंग ड्रिल्स एंड द टेल स्टोक, बोरिंग टूल्स, फिर उसके बाद है नर्लिंग, टेपर, स्टैंडर्ड फॉर द टेपर, फिर कैलकुलेशन ऑफ द मोस्ट टेपर, फिर स्क्रू थ्रेड, टाइप्स ऑफ द थ्रेड एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर लॉकिंग डिवाइसेज जो होते हैं बच्चे, नट इस टाइप के जो होते हैं, सेल्फ लॉकिंग स्क्रू का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए है। फिर डिस्क्रिप्शन एंड यूजेज फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, अलाउबल क्लियरेंस एंड टेपर्स, टाइप्स ऑफ द की पुलर। ठीक है, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग मटेरियल दिया गया है। इंजीनियरिंग मटेरियल में क्या क्या जानकारी दी गई है बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, और फिर क्या दिया गया है, स्टीयरिंग टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, नॉन फेरस मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड इट्स एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, जिंक, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग एंड हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, केस हार्डनिंग एंड इतना सारा कुछ डिटेल में दिया गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा और बच्चे स्क्रॉल करके, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आते हैं बच्चे ड्रिलिंग प्रोसेसेस। अब यहाँ पे ड्रिलिंग को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है बच्चे। बेंच टाइप, पिलर टाइप, रेडियल टाइप, फिर गैंग एंड मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन जो होती है बच्चे, ड्रिल की साइज जो होती है, टेपर, सैंक एंड ठीक है, ड्रिल एंगल, कटिंग एंगल फॉर द डिफरेंट मटेरियल, कटिंग स्पीड, फीड एंड आरपीएम फॉर द डिफरेंट मटेरियल, ड्रिल होल्डिंग डिवाइसेस, मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूजेज, काउंटर संक, काउंटर सिंकिंग जो होती है बच्चे, काउंटर बोर एंड द स्पॉट फेसिंग, रीमर टूल से रिलेटेड बच्चे, फिर यहाँ पे रीमर टूल है, फिर ड्रिलिंग टूल है। ये सब याद रखना बच्चों आप लोग, और सिलेबस को सामने रखना। ठीक है, उसके बाद है ब्रोकन टैप, स्टड का एक्सट्रैक्टर जो होता है बच्चे, डाइज। अब डाइज इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद है मेट्रिक एंड बीआईएस स्टैंडर्ड है, फिर मटेरियल एंड पार्ट्स टाइप्स एंड मेथड फॉर द यूजिंग डाइज, डाई स्टॉक जो होती है बच्चे, मटेरियल, पार्ट्स एंड यूजेज, फिर उसके बाद है बच्चे ड्रिलिंग जिग्स, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, टाइप्स एंड यूजेज, फिक्सचर्स, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, टाइप्स एंड यूजेज। फिर नीचे आते हैं बच्चों थोड़ा सा और स्क्रॉल करके, सोल्डर एंड सोल्डरिंग में। सोल्डर एंड सोल्डरिंग में आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ द सोल्डर एंड फ्लक्सेस, वेल्डिंग हैंड टूल्स, तो वेल्डिंग डिस्क्रिप्शन, गैस एंड आर्क वेल्डिंग, टाइप्स ऑफ यूजेज, और
और ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे वेल्डिंग हैंड टूल्स हैं, फिर उसके बाद लैपिंग है, होनिंग है। तो यानी यहाँ पे जो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है बच्चे उसको भी कवर करना है, तो लैपिंग होनिंग इन सबको कवर करना है। फिर मशीन डिजाइन में आते हैं बच्चों। मशीन डिजाइन में नीचे क्या दिया गया, आप मशीन डिजाइन का नाम का कोई चैप्टर पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे रिवेट एंड रिवेटिंग का यहाँ पे पूछा जाएगा बच्चे। तो इसमें रिवेटिंग टूल्स जो होते हैं, हैंड हॉट एंड कोल्ड रिवेटिंग क्या होती है, टेपर ऑन द की एंड कॉटर परमिसिबल फॉर द वेरियस स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद बियरिंग से रिलेटेड बच्चे, बियरिंग में जर्नल और थ्रस्ट बियरिंग क्या होते हैं, फुट स्टेप बियरिंग, रोलर बियरिंग, न्यूट्रल बियरिंग एंड बियरिंग मेटल्स जो होते हैं बच्चे, पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट, बेल्ट, कपल एंड पुल्ली के साइजेस हो गए बच्चे, पावर ट्रांसमिशन बाय द गियर टाइप, कॉजेज फॉर द वियर एंड रेमेडीज। अब नीचे आते हैं बच्चों, नीचे आ गया, आप देखोगे बच्चे ये इस नाम का सब्जेक्ट कोई पढ़ते हो क्या आप लोग? आईटीआई में नहीं पढ़ते हो, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स करके यहाँ पे दिया गया है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड आप लोग के चीजें रहेंगी, जैसे बॉयल्स लॉ हो गई, पास्कल्स लॉ हो गई, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गए बच्चे, न्यूमेटिक सिस्टम भी आप लोग के यहाँ पे रहेंगे, कंप्रेस्ड एयर जनरेशन फॉर द कंडीशनिंग, एयर कंप्रेसर, प्रेशर रेगुलेशन, ड्रायर्स, एयर रिसीवर, कंडक्टर फॉर द फिटिंग, FRL यूनिट, न्यूमेटिक फॉर द एक्चुएटर एंड टाइप्स, बेसिक ऑपरेशन, फोर्सेस, स्ट्रोक लेंथ एंड सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर। फिर फ्लूइड पावर में आते हैं बच्चे, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक प्रिवेंटिंग फॉर द मेंटेनेंस, न्यूमेटिक वाल्व्स क्लासिफिकेशन एंड न्यूमेटिक कंपोनेंट एंड इट्स टाइप, कंट्रोल कंपोनेंट, पुश बटन, नो एंड एनसी टाइप। ठीक है बच्चे। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ये पूरा क्या है बच्चे, न्यूमेटिक वाला सेक्शन है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स वाला सेक्शन है, आप लोग पढ़ते ही है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का सेक्शन बच्चे यहां पे कवर किया गया। ठीक है। नीचे आते हैं बच्चों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है बच्चों यहां पे दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन साइंस सबके लिए कॉमन है बच्चे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, टाइप्स, एप्लीकेशन सबके लिए कॉमन है, फ्री हैंड ड्राइंग सबके लिए कॉमन है, ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ब्लॉक्स विद द डायमेंशन, हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स कॉमन है। फिर उसके बाद ड्राइंग ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, फिर लेटरिंग एंड नंबर, यहां तक तो कॉमन है। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सिस, प्लेन एंड कोऑर्डिनेट, फिर ये भी कॉमन है। फिर एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां पे प्रोजेक्शन आपको देखना है। फिर उसके बाद मतलब चूंकि फिटर में आप लोग पढ़ते हो ना, तो अन्य ट्रेड की अपेक्षा ये थोड़ा सा डिफरेंस है। रीडिंग ऑफ द ड्राइंग ऑफ द नट बोल्ट यहां पे है, स्क्रू थ्रेड, लॉकिंग डिवाइसेस, डबल नट, कैसल नट, पिन एंड रीडिंग ऑफ द फाउंडेशन ड्राइंग। फिर उसके बाद रिवेट एंड रिवेटेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, पाइप एंड पाइप ज्वाइंट, जॉब ड्राइंग, और फिर उसके बाद सेक्शनल व्यू एंड असेंबली व्यू। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बोल सकते हो आप लोग। नीचे आते हैं फिर बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस में आते हैं, फ्रैक्शन, यूनिट सिस्टम, एलसीएफ। फिर उसके बाद प्रॉब्लम, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डेसिमल फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्क्वायर। फिर स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिलेबस में दी गई है और जो कि वेल्डर में नहीं थी। ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे लीवर, सिंपल मैकेनिज्म। तो ये यहाँ से बेसिक साइंस वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है बच्चे। तो बेसिक साइंस में आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी बच्चे, लीवर्स पढ़ना है, सिंपल मशीन पढ़ना, वेलोसिटी रेशियो पढ़ना, गियर रेशियो पढ़ना। फिर उसके बाद आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में जानकारी लेनी है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखो यहाँ फ्रिक्शन मेंशन किया गया, ग्रेविटी है, फिर उसके बाद क्या है बच्चे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड देयर यूनिट्स ऑफ द यंग मॉडुलस। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी है बच्चों। ऑलमोस्ट ये सिलेबस बच्चों कवर हो गया है। तो यानी फिटर में जो सबसे लेंदी सिलेबस मुझे लगा है बच्चों, नीचे है क्या, नहीं ठीक है नीचे, हाँ ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो सबसे लेंदी सिलेबस मुझे लगा है बच्चे, एक तो मशीनिस्ट का है, दूसरा फिटर का। वेल्डर का सिलेबस मैकेनिकल के ट्रेड के केस में बच्चों वेल्डर का जो सिलेबस है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। तो 100 मार्क्स में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी बच्चे, जो सिलेबस का ऊपर नाम पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन दिया गया है, वर्कशॉप दिया गया है, तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको टॉपिक वाइज जब पढ़ करके देखोगे ना बच्चे, तो आपको वही सेम टॉपिक मिलेंगे जो कि आपने आईटीआई में पढ़ रखे हैं, तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे ये करूं बच्चों की, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, हम उस कमेंट को सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।